बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही अहमियत की हामिल है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हाउ टू सॉल्व पार्ट बी। जैसा कि हमने एक पहले वीडियो में बताया था कि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 उनमें से पार्ट बी ऐसे पार्ट होते हैं जिसके अंदर आप 4/4 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। If you get 4/4 marks in each and every part of each and every question, what will happen? You will get A easily. चलें जी, आज की हम जो है वो वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 देखें, आपका जो आंसर होगा इट मस्ट बी इन प्रॉपर पैराग्राफ्स। वो प्रॉपर पैराग्राफ्स में होना चाहिए और पहला जो आपका पैराग्राफ होगा वो होगा, उसकी हेडिंग होगी स्टार्ट। ये हेडिंग आपने अपने जहन में रखनी है, आपने हेडिंग्स जो हैं वो वहाँ पे वो नहीं देनी। ठीक है जी। तो स्टार्ट के अंदर आप 3 to 4 जो है वो लाइंस लिखेंगे और उसके अंदर आप जो है वो तमाम चीज़ें वो लिखेंगे जो लैंग्वेज के हिसाब से इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। नंबर 2, आप एक और बात का ख़ास ख्याल रखेंगे कि आपने अपने आंसर के अंदर मुस्लिम, दे, देयर एटसेट्रा ये वर्ड आपने यूज़ करने हैं। आई, माई, मी, वी वगैरह आप यूज़ वहाँ पे वो नहीं करने। अच्छा, एंड पे जो है आप एक लाइन जो है वो ऐसी लिखेंगे जिसके साथ जिसका लिंक जो है वो पार्ट ए के साथ हो। ठीक है जी। क्योंकि पार्ट ए जो होता है और पार्ट बी जो होता है वो दोनों का आपस में लिंक होता है। पार्ट बी बेसिकली लिंक विद पार्ट ए, तो इसलिए एक आधी आप लाइन ज़रूर लिखेंगे। एंड पे इंशाल्लाह आपको मैं एग्जांपल उसकी वो दूंगा। देन कम्स कि आप जो हैं एटलीस्ट 4 लॉजिकल पॉइंट्स लिखेंगे इस आंसर के अंदर। ठीक है जी। चलें, ये तो हो गया आपका स्टार्ट का पैराग्राफ 3 से 4 लाइन्स के अंदर और अब इन बातों का आप मलहूज़ खातर रखेंगे। ओके जी, पैराग्राफ नंबर 1, लैंग्वेज मस्ट बी गुड। ठीक है जी। आप पहला जो आप पॉइंट लिखेंगे उसका पहला जो पैराग्राफ होगा उसके अंदर इन बातों का आप ख्याल रखेंगे। नंबर 1 कि आपकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज़ आप यूज़ करेंगे ताकि आप जो है वो कम स्पेस के अंदर ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और कंप्रीहेंसिव डाटा दे सकेंगे। नंबर 2, इसके अंदर जो पॉइंट है वो ये है कि आपका पैराग्राफ नंबर 1 जो है वो 4 to 6 लाइन्स के ऊपर होना चाहिए। ठीक है जी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, बी लॉजिकल इन द आंसर कि आप जो भी पैराग्राफ लिखेंगे उसके अंदर आप इन 3 बातों का ख्याल लाजमी करेंगे। ओके, नंबर 2 कि 1 पॉइंट कैरी 1 मार्क कि इस आंसर के अंदर आपने 4 लॉजिकल पॉइंट्स लिखने हैं और हर पॉइंट को आप एक पैराग्राफ के अंदर डिफाइन करेंगे बिकॉज 1 लॉजिकल जो आपका जो पॉइंट होगा वो आपको 1 मार्क्स है वो इजीली दे सकता है। गिव योर बेस्ट फॉर दिस, आपको एक में से एक पॉइंट तब मिलेगा हर पैराग्राफ में से जब आपने अपना उसमें आप बेस्ट करेंगे। ठीक है जी। यू मस्ट बी क्लियर इन योर थिंकिंग बिकॉज पार्ट बी डिपेंड्स ऑन योर mindset, on your logical approach, on your understanding. So that is why you need to give your best. You need to be clear in your thinking that what are you writing over there. ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ। ओके, पैराग्राफ 3 जो होता है आपका उसके अंदर आपने मज़ीद जो है वो ख्याल करना है एक बात का, वो ये कि हर चीज़ हर पॉइंट के लिए आपने एक पैराग्राफ लिखना है और 4 पैराग्राफ जो होंगे आपके पार्ट बी के टोटल अंदर आंसर के अंदर मौजूद होने चाहिए। नंबर 4 जी, यू विल बी गिवन A4 साइज पेज। ठीक है, और उसको आपने प्रॉपर्ली फिल करना है और जब आप प्रॉपर्ली उसको फिल करेंगे तब ही आपको जो है वो 4/4 जो है वो मार्क्स वो मिल सकते हैं। सो इसलिए कोशिश करनी है आपने उसको नहीं लाइंस नहीं छोड़नी, पूरे का पूरा पेज है आपका प्रॉपर्ली जो है वो फिल होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद एक बात याद रखें, पार्ट बी विल हैव लिंक विद पार्ट ए, जैसे आपको मैंने शुरू में बताया था। अभी आप उसी बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पार्ट बी जो होता है बेसिकली वो पार्ट ए के साथ उसका लिंक होता है बहुत ही ज़्यादा, तो ख्याल से आपने वो चीज़ों को लेके चलना है। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उस एग्जांपल के अंदर आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको पार्ट ए का जो क्वेश्चन है वो जो होता है उसका पार्ट बी के साथ कैसे डीपली जो है वो लिंक होता है। ओके, ये एग्जांपल है हमारे पास। अभी क्वेश्चन था एक बैटल ऑफ बदर के बारे में, उसका पार्ट भी मैंने चूज़ किया फॉर यू पीपल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इन अ प्रॉपर वे। व्हाट लेसन माइट बी लर्नड फ्रॉम द आउटकम ऑफ द बैटल ऑफ बदर। अब ये देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने 3 वर्ड्स को सर्कल किया है रेड कलर के साथ।
तो बेसिकली हर क्वेश्चन के अंदर 3 या 4 वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पूरे क्वेश्चन की जान होते हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है उन क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अब ये देखिए लेसन, आउटकम और बैटल ऑफ ओहद। तो मतलब क्या बैटल ऑफ ओहद का जो रिजल्ट था उसमें कुछ मुसलमानों के लिए लेसन्स हैं, हमारे लिए कुछ लेसन्स हैं। ठीक है जी। ओके, स्टार्ट का पैराग्राफ कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने शुरू में बताया था 3 से 4 लाइन। बैटल ऑफ बदर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बैटल विच टुक प्लेस इन 3 AH। ओके, इट गॉट नंबर ऑफ लेसन्स फॉर मुस्लिम टू लर्न इन देयर लाइफ। अब ये देखिए, ये जो मैंने लाइन लिखी है इट गॉट नंबर ऑफ लेसन, ये मैंने कहाँ से उठाई है? क्वेश्चन में से उठाई है। ठीक है जी। जैसे आप ये लाइन लिखेंगे देन यू नीड स्टार्ट आंसरिंग योर क्वेश्चन। पैराग्राफ नंबर 1, then Muslim must follow their leader because success depends on the leader's mindset. If Muslims used to used to surrender their thoughts in order to follow the leadership, they will have the success over there. तो इस तरीके से पॉइंट A1 को आप लेंगे, उसको आप 3 से 4 लाइन्स के अंदर आप जो उसको एक्सप्लेन कर देंगे। देन कम्स पॉइंट नंबर 2, अल्लाह विल हेल्प देम व्हेन दे विल लॉयल टू देयर कॉज। ठीक है जी। देखिए आपको मजरा जस्ट रिकॉल योर मेमोरी कि मुसलमानों को वहाँ पे शिकस्त क्यों हुई थी, क्योंकि जो आर्चर थे 50 आर्चर्स विच हैज़ बीन पोस्टेड बाय द होली प्रॉफिट, दे हैव लेफ्ट देयर प्लेस इन ऑर्डर टू कलेक्ट द बूटी, इन ऑर्डर टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम द बैटलफील्ड। तो उस पॉइंट को आपने यहाँ पे लिखना है। तो इस चीज़ को आप, ये पॉइंट नंबर 2, तो इस पॉइंट को जो है आप इस तरीके से एलेबोरेट करेंगे 4 लाइन्स के अंदर। देन कम्स अगला पॉइंट नंबर 3 पॉइंट आप लेंगे, उसको इस तरीके से लॉजिकली एक्सप्लेन कर देंगे। देन नंबर 4 उसको आप 4 लाइन्स के अंदर एक्सप्लेन कर देंगे। तो दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व पार्ट बी। अगर आपने इन दिए गए तमाम पॉइंट्स को जहन में रखा और आपने इनके मुताबिक आंसर किया तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह पार्ट बी में से आप 4/4 जो है वो ईजिली स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने तीनों क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 इन तीनों में से आपने 4/4 स्कोर कर लिया तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह आपका ए या A+ ग्रेड जो है वो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरीके से क्वेश्चन 1 के बारे में हमने वीडियो अपलोड की थी, दैट हाउ यू नीड टू आंसर क्वेश्चन नंबर 1 पैसेज